मैं शक्ति जी आपके साथ एक बार शुरुआत करती हूं, क्योंकि शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर जरा बता भी देती हूं और सुना भी देती हूं बयान। बड़ी खबर आपको बता रही, राम मंदिर पर बोले हैं तेज प्रताप यादव, जब केंद्र में इंडी गठबंधन आएगा उसी दिन राम घर आएंगे। राम मंदिर पर बोले हैं तेज प्रताप यादव कि जब इंडी गठबंधन आएगा तो राम आएंगे। इसका मतलब क्या है भाई? इसका क्या सीधा मतलब है कि खुद के आने को राम के आने से तुलना कर रहे हैं? अब मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। शक्ति जी पहले सुनवा देती हूँ क्या कह रहे तेज प्रताप, सुनिए जरा। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। जब इंडी गठबंधन आएगा उसी दिन राम आएंगे, कह रहे हैं तेज प्रताप जी। अब मुझे जरा बताइए शक्ति जी, तेज प्रताप जी तो मुझे लग रहा है खुद को प्रभु श्री राम से तुलना करके बैठ गए हैं कि वो जब आएंगे तभी राम आएंगे। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। नूतन वर्ष पर सब लोगों को बेहतरी के लिए कामना करता हूं। नव वर्ष सबके जीवन में खुशियां लाए। उनका कहने का तात्पर्य है कि राम को कैद किया नहीं जाए। राम सबके हैं, हर घरों में है, कन कन में है, और कैद कर एक जगह केंद्रित करने की जो कोशिश की जा रही है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कड़कड़ में है तो कैद कैसे हुआ? धर्म का विषय है, हर जो धर्म के मानने वाले लोग में है तो राम को कोई कैद कर सकता है क्या? वही तो करे पट नहीं सुन। जब ये कहा जा रहा है कि राम तो राम वाली पार्टी है, राम की तो कोई पार्टी, राम तो हर के हैं, राम तो पेटेंट हो ही नहीं सकते हैं। राम को सीमित नहीं करनी है ना, राम तो मर्यादा के प्रतीक है ना। राम ने निम्नता श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखा। राम जी ने सबको सबरी के घर जूठा बैर खाए। और एक वो लोग हैं जो तथाकथित रामवादी होने का स्वांग रचते हैं और मंदिरों में जब जाते हैं, दलितों के जब बेटे जाते हैं उच्च पद पर बैठे लोग तो मंदिर धो दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं शक्ति यादव जी। हम तो सीधे बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपको जरा वो बता देती हूँ जो पोस्टर। नहीं शक्ति जी एक मिनट देखिए, बहुत माफी के साथ आपको रोकूंगी, क्योंकि आपके आरजेडी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगा है उसमें लिखा है मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। उसके अंदर ये लिखा है जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब ये पोस्टर आप अपनी पार्टी ऑफिस के बाहर लगाएंगे और कहेंगे कण कण में राम है, तो कौन विश्वास करेगा शक्ति जी? सुचरिता जी, व्यक्ति की अभिव्यक्ति उसके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ विषय है। धर्म एक ऐसा विषय है, हम धर्म के प्रति वफादार हैं और हर धर्मों का आदर करते हैं। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं मंदिरों में भी विश्वास रखते हैं, हर धर्मों में का आदर भी करते हैं। सर ये तो मंदिर में विश्वास नहीं दिख रहा है। अपने अभिव्यक्ति थोपता हो, कहीं लादता हो। नहीं सुन लीजिए। नहीं सर देखिए आज आप कॉर्नर होंगे। ये मंदिरों में विश्वास नहीं है, और अगर ये पोस्टर आपकी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा है तो आपको हटवाना चाहिए था, क्योंकि जेडीयू आपके ऊपर अटैक कर रही है। यहाँ प्रेम शुक्ला जी नहीं कर रहे हैं, जेडीयू अटैक कर रही है कि आप लोग इस तरह के पोस्टर कैसे लगा सकते हैं। सुचरिता जी, सभी सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। उनका व्याख्या सावित्रीबाई फुले को लेकर के है। आज इस देश कबीर ने क्या कहा? कबीर ने तो कुर्तियों पर कई प्रहार किया। अगर कबीर आज होते तो उनको चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया गया होता कि पाहन पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चक्की भली की पिस खाए संसार। वो उनकी अभिव्यक्ति थी एक पाखंडपन के खिलाफ, एक पाखंड के खिलाफ। नहीं आप सुन लीजिए, पोस्टर पर उनकी अभिव्यक्ति, उनकी व्यक्तिगत राय है। हम तो हर धर्मों का आदर करते हैं और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन राम के नाम पर जो लोग भगवान को, देवी देवताओं को, सुन लीजिए ना शक्ति जी, आज के समय में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो मंदिर वाला संदेश हर कोई उसी संदर्भ में पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शक्ति जी देखिए, आज ये जो पोस्टर है इसे डिफेंड मत करिए आप,
क्योंकि अगर डिफेंड करेंगे तो आप फंसेंगे। सुचारता जी कंप्लीट कर दे। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लीजिए। सुचारता जी मैं डिफेंड सुचरिता जी, हाँ। हम यहाँ जो बैठे हैं सब राम के बंदे हैं, धर्म के मार्ग अलग अलग मानने वाले पंथों के लोग हो सकते हैं, हाँ। लेकिन सब लोग उन्हीं के बंदे हैं और उनके बंदे आज परेशान हैं महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। अच्छा। उनके बंदे, जब भगवान पूछे कि मेरे बंदे के साथ क्या हो रहा है, हाँ। इस देश के अंदर में जहां बीएचयू में 3 लोगों का रेप हो रहा है, वो किस पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, बगल अयोध्या के बगल में उसी नगरी में क्या हो रहा है, ये सवाल तो सामने। राम के बंदे जब आहत होंगे तो वह भी सवाल। हम पाखंडपन के खिलाफ हैं और धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, हाँ। एक पूरी तौर पर। धर्म को कोई पेटेंट बना कर करके जो अलग रूप से व्याख्या करने की कोशिश करता है तो वो धर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, धर्म तो धारण करने का विषय है और हम उन धर्म को धारण करते हैं।